द पॉइंट्स -2, -2, और है 8, -2, और तीसरा है 4, -3। ये 3 पॉइंट है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट सी है। ठीक है, अब बोल रहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ व्हाट। तो इन तीनों को पहले तो मैं ट्राइंगल पे ऐसा पुट कर देता हूं। लेट्स से ये ए बी सी है, लेट्स से दिस इज ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? -2, बी क्या है सर? 8, -2, और सी क्या है? 4, -3। ठीक है, ओके। हाँ, डिस्टेंस रॉ अप्रोच लगा लो। एग्जैक्टली देखो, दिमाग में हमेशा एक रॉ अप्रोच होनी चाहिए। रॉ अप्रोच मतलब एकदम फ्रेश, यू नॉट प्लान्ड फॉर दैट। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारे सामने आऊंगा ना, तो वो मेरा एक कैलकुलेटिव अप्रोच होगी। कैलकुलेटिव मतलब यार ये सवाल ऐसे ही करना है। लाइव रॉ अप्रोच का मजा कुछ और होता है। क्वेश्चन देखा और सॉल्व किया। आई इवन डोंट नो कि अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे नहीं पता। मतलब अब मेरे इतने बुरे दिन तो आ नहीं गए कि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस बात को समझो, रॉ अप्रोच का मजा कुछ और है। मतलब आप भिड़ जाओ बस सवाल से, फिर देखी जाएगी, लेकिन सही तरीके से, एफिशिएंट वे में। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? एक सही डायरेक्शन में भी तो बढ़ना है। सो यू हैव टू अप्रोच एकदम फ्रेश तरीके से कि हाँ अब सर आप सवाल आ गया, आप सॉल्व करो। आप तो ये वाला मजा कुछ अलग होता है। ठीक है, ए बी सी है ना, 3 पॉइंट्स है, कोई बात नहीं। ये हो गया ए। यो अब ध्यान से समझना, फिर से नहीं बताऊंगा। ठीक है, ए क्या है सर? -2, 2 है क्या? ए कहां गया? ए बी क्या है? बी 8, -2, और सी क्या है सर? सी 4, -4, -3। अरे भाई ये डिस्टेंस निकालना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेगा? 8 -2 मतलब 8 + 2 10 का स्क्वायर मतलब 100, -2 मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये अंडर रूट ऑफ 116 आया कि नहीं आया? 116 को फैक्टराइज कर ले। 2 5 जा 2 8 जा 2 2 जा 4 2 9 जा 18, मतलब ये हो गया 2, दैट मींस 2 अंडर रूट 29। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 29 को जब आप 4 से करोगे तो कितना आता है? 4 9 जा 36, 4 2 जा 116। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 29 आ गया। सर रोने वाले सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं आता सर, नन वाले सवाल में अरे सब आएगा यार, रुक ना भाई। तभी तो मैं क्यों वापस बता रहा हूं तेरे को, इसलिए तो बता रहा हूं भाई, थोड़ा पेशेंस रख भाई। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख। ठीक है, सुनो, अब ये लिखा है इसका स्क्वायर कर, तो 8 + 4, 8 -4 4 12 है ना। 8 में से -4 गया तो कितना आया? सोच के देखेंगे जरा भाई। देखो ये 8, -2 लिखा है। 8 -4 मतलब 8 + 4 है ना, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। -2 + 3 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 145। और 145 को जब आप करोगे इस तरीके से, 3 नहीं, 3 से नहीं, 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ओके, 5√29 आ गया ये, है ना। तो ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ 145 भी लिखा है, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं अपन। इसको भी अंडर रूट ऑफ 116 ही लिखे रहने दो आप अभी के लिए, है ना। चलो, और जाओ तो लिख दो यार 2√29। चलो ठीक है, और इसको निकाल लो आप। ये क्या आ जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ -2 -4 -4 मतलब 2 4 हो गया। 2 + 3 मतलब 25, ये आ गया √29। अब मुझे देखो, क्योंकि √29 आ गया, ये लिखा था √5 × √29। समझने की कोशिश करो ध्यान से, क्योंकि इसमें नन दे रखा है। क्योंकि इसमें नन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के क्या हुआ? एक ट्राइंगल आ गया। रुको इसको क्लियर कर देता हूं मैं, है ना। चलो, ये एबीसी गिवन है, ए बी सी। ये लिखा है 2 अंडर रूट 29। ठीक है, ये लिखा है √5 × √29, है ना, और ये लिखा है सिर्फ √29। तो मुझे चेक करना है किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैंने ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर मतलब 2√29 का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब √29 का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये 4 × 29 आया, ये सिर्फ 29 आया। मतलब 5 × 29 लिखा है कि नहीं लिखा है? ये आ गया 5 × 29 क्या है? नथिंग बट बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर। कुल मिला के ये ट्राइंगल ऐसा है। ये है बी सी और ये है ए, क्योंकि बीसी की वैल्यू √5 × √29 है। ठीक है, और ए बी की वैल्यू 2 × √29 है, और जो बीसी था ए सी का वैल्यू √29 है। तो आप इसका स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर ऐड करोगे
तो ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू 29। समझने की कोशिश करो। ये सवाल का आंसर आ गया, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, और आपको रूट 29 से तकलीफ हो रही है ना, अगर आपको रूट 29 से तकलीफ हो रही है तो इसको रूट 116 रहने दो, इसको आप रूट 145 रहने दो अगर तकलीफ हो रही है तो, और इसको आप रूट 29 रहने दो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 116 और 29 को ऐड किया, 116 और 29 को ऐड किया, 145 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी रूट के अंदर है, दैट मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 145। ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट एंगल है, समझ में आया? तो सर नन वाले सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सर आप बहुत सही पढ़ाते हो, मैं कोटा से हूं, कोटा में हूं मैं, ऐसा कोई नहीं मिला। अरे यार सीरियसली, चलो वेरी नाइस। बस आपकी जो है तो मतलब आपकी जो खोज थी वो यहां खत्म होती है। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, सॉरी ये मैंने गलत मार्क कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर।